हनुमान जी, जिनका नाम लेते ही साहस, बल, भक्ति और रक्षक की छवि उभरती है, वे न केवल भगवान श्री राम के सेवक थे, बल्कि स्वयं शिव के अवतार, अनंत शक्ति और अपार तेज के स्वामी भी थे। उनका जीवन केवल रामायण की घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन में कई ऐसे रहस्य और चमत्कारी प्रसंग हैं जो उन्हें कालजयी और चिरंजीवी सिद्ध करते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है जब यमराज, जो स्वयं मृत्यु के अधिपति माने जाते हैं, हनुमान जी के समक्ष नतमस्तक हुए और खाली हाथ लौट गए। यह कथा त्रेता युग के अंतिम काल की है, जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अपने कार्य को पूर्ण कर लिया था और अयोध्या में राज्य का समापन कर वे अपने धाम को लौटने की तैयारी कर रहे थे। एक एक कर उन्होंने अपने सभी भाई बंधुओं और प्रिय सेवकों को विदा किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। जब हनुमान जी के जाने की बारी आई, तो उन्होंने श्री राम से करबद्ध प्रार्थना की कि वे उन्हें पृथ्वी पर ही रहने का अवसर दें, ताकि वे सदैव राम नाम का जाप कर सकें और उनके भक्तों की सहायता करते रहें। श्री राम, जो हनुमान जी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे, उन्होंने उन्हें यह वरदान दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति राम नाम लेता रहेगा, हनुमान जी जीवित रहेंगे और लोगों की सहायता करते रहेंगे। लेकिन इस वरदान से पूर्व ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित ब्रह्मांडीय समय के अनुसार यमराज को आदेश मिला कि हनुमान जी का समय समाप्त हो गया है और उन्हें मृत्यु लोक से वापस लाया जाए। यमराज ने अपने दूतों को हनुमान जी के पास भेजा, लेकिन जैसे ही वे उनके समीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि हनुमान जी ध्यान में लीन हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया, हे महाबली हनुमान, हम मृत्यु के दूत हैं और आपके लौटने का समय आ गया है। हनुमान जी ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले, मृत्यु मुझसे क्या चाहती है जब मैं मृत्युंजय राम के नाम का स्मरण कर रहा हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक भयानक रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश को छूने लगा, नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और वातावरण राम नाम से गूंजने लगा। यमदूतों ने भय से कांपते हुए यमराज को सूचित किया और स्वयं यमराज पृथ्वी पर आए। जैसे ही यमराज ने हनुमान जी को उस उग्र रूप में देखा, वे भी भयभीत हो उठे और उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, हम केवल ब्रह्मा जी के आदेश पर आए हैं, हमें क्षमा करें। आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं, आप तो स्वयं काल को रोकने वाले हैं। यह सुनकर हनुमान जी शांत हुए और बोले, जब तक यह संसार है, जब तक कोई भी राम नाम लेता है, तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा और भक्तों की रक्षा करूंगा। यमराज ने तत्काल इस घटना की जानकारी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को दी। तीनों देवता प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का अधिकार दिया जाता है और वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे। उन्हें न कोई मृत्यु छू सकेगी, न कोई रोग, न कोई दुख। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है और भारत के हर कोने में, हर संकट की घड़ी में लोग जय बजरंग बली कहकर उनसे सहायता मांगते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी नियति को बदल सकती है और प्रभु का नाम लेने वाला व्यक्ति कभी असहाय नहीं होता। हनुमान जी का यह रूप केवल भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रमाण है जो यह सिद्ध करता है कि जब मनुष्य का जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाता है, तो काल, मृत्यु और ब्रह्मांडीय व्यवस्था भी उसके सामने झुक जाती है। आज भी भारत के पर्वतों, जंगलों और गांवों में अनेक लोग दावा करते हैं कि संकट में उन्हें एक दिव्य वानर के रूप में सहायता मिली, और वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी का यह चिरंजीव रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम भी समर्पण, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलें, तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि हमारे जीवन में विश्वास और साहस का अमूल्य उदाहरण है, जो हर भक्त को यह याद दिलाती है कि जहाँ संकट आता है, वहाँ संकट मोचन स्वयं आ खड़े होते हैं।